Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, students. How are you all? I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today subject EVS. Our topic is chapter number 9, Weather and Seasons. ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा वेदर एंड सीजन्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर समर सीजन के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी हम देखेंगे मॉनसून। द रेनी सीजन इज नोन एज मॉनसून। मॉनसून किसे कहते हैं? रेनी सीजन को, यानी बरसात की सीजन को हम रेनी सीजन कहते हैं। जुलाई टू अक्टूबर आर द मॉनसून मंथ्स, और जुलाई से अक्टूबर तक जितने भी महीने होते हैं उसे हम मॉनसून मंथ्स कहते हैं, यानी इन महीनों में बारिश होती है। वी वेयर रेनकोट्स, गमबूट्स एंड कैरी अम्ब्रेलाज व्हेन वी गो आउट। है ना, जब बरसात होती है तो हम क्या करते हैं? रेनकोट्स लेते हैं, गमबूट्स पहनते हैं, और अम्ब्रेलाज भी हमारे साथ होती है। देखो ये दिख रहा है ना, अम्ब्रेला के साथ बाहर जा रही है बेबी। Some places in India get a lot of rain. कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बारिश होती है इंडिया में। लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स गेट फिल्ड अप विथ वाटर। और रेन वाटर से क्या होता है? जो लेक्स है, पॉन्ड्स है और रिवर्स है वो पानी से भर जाते हैं। रेन इज गुड फॉर द क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी फसल, जो अनाज होता है उसे हम कहते हैं क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के लिए रेन बहुत अच्छी चीज़ है। एंड मेक्स फार्मर्स हैप्पी, और बरसात आने से फार्मर्स भी हैप्पी हो जाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिलीव्ड बाय द रेन, स्पेशली आफ्टर अ हॉट समर। एनिमल्स और प्लांट्स भी रेन के आने की वजह से बहुत ही सुकून फील करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी यानी समर के बाद मॉनसून सीज़न आता है, और इतनी गर्मी के बाद बरसात की जो सीज़न आती है उसमें उनको ठंडक फील होती है, इसलिए एनिमल्स और प्लांट्स भी बहुत सुकून फील करते हैं। Did you know winter is a difficult season for animals as they find it hard to get food? So many of them sleep throughout winter. विंटर जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत हार्ड सीज़न होती है, क्योंकि विंटर में उन लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरे विंटर सीज़न में सोते रहते हैं। विंटर, दिस इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। ये साल भर की सबसे ठंडी सीज़न है ना। विंटर में मुझे भी बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को भी आता है ना। इट लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुअरी, और नवंबर से फेब्रुअरी तक विंटर सीजन रहती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े, उसे हम क्या कहते हैं? वुलन क्लोथ्स, ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। वी ऑल्सो यूज़ हीटर्स, ब्लैंकेट्स एंड क्विल्स। हम क्या करते हैं? हीटर्स का यूज़ करते हैं गर्म फील करने के लिए। देन हम ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, और क्विल्स, क्विल्स यानी जो रजाई होती है उसे हम क्विल्स कहते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस पीपल लाइट फायर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। और कई बहुत सी ऐसी ठंडी जगह है जहाँ पर पीपल फायर्स जलाते हैं, यानी आग जलाते हैं और अपने आप को गर्म फील करवाते हैं। वी ऑल्सो ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स। हम सर्दी के दिनों में गर्म ड्रिंक्स यानी हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें प्रिफर करते हैं। यहाँ दिख रहा है ऐसे सर्दी के दिनों में इस तरह से कपड़े पहने जाते हैं। इन अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया इट स्नोज इन विंटर। बहुत सी इंडिया की ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दी के दिनों में स्नो गिरती है। स्नो यानी बर्फ़। सम ट्रीज ऑल्सो शेड देयर लीव्स इन विंटर। और विंटर में बहुत सी ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। नाउ दिस इज स्प्रिंग सीजन। बिटवीन विंटर एंड समर कम्स द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो है वो विंटर और समर के बीच में आती है।
Some places in India experience spring in March and April. इंडिया की बहुत सी जगहों पर मार्च एंड अप्रैल में स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है. In spring, the days are not too hot nor too cold. स्प्रिंग सीजन में ना बहुत गर्मी लगती है ना बहुत ठंडी लगती है. द वेदर इज प्लेजेंट. वो वेदर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट लगता है यानी खुशनुमा लगता है. फ्लावर्स ब्लूम एंड प्लांट्स ग्रो न्यू लीव्स. फ्लावर्स जो है वो खिल जाते हैं और प्लांट्स जो है उस पर नए पत्ते आने लग जाते हैं. स्प्रिंग इज द फेस्टिव टाइम इन इंडिया. स्प्रिंग जो है वो कई जगहों पर त्योहारों की तरह भी मनाया जाता है. Let us quick check. Some places in India experience spring in. इंडिया में कई जगहों पर स्प्रिंग कौन से महीनों में आती है? मार्च एंड अप्रैल. नाउ लुक एट द न्यू वर्ड्स. वेदर, द कंडीशन ऑफ द डे आउटसाइड. वेदर किसे कहते हैं? कि दिन भर जो बाहर कंडीशन रहती है एटमॉस्फेयर की उसे हम वेदर कहते हैं. सीजन्स, द सेम वेदर कंडीशन फॉर मंथ्स. सीजन किसे कहते हैं? कि एक जैसी जो वेदर 3-4 महीनों तक संलग्न रहती है उसे हम सीजन्स कहते हैं. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ चिल्ड्रन. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. लेट अस रिकॉल द कॉन्सेप्ट. चेंजेस फ्रॉम आवर टू आवर एंड डे टू डे. वो क्या होता है? वेदर. यानी वेदर कभी कभी दिन और दिन में बदलता है और कभी कभी कलाक कलाक में भी बदल जाता है. सीजन्स क्या है? लास्ट फॉर 2-3 मंथ्स. सीजन्स जो है वो उसमें 2 से 3 महीनों तक एक ही वेदर रहता है उसे हम सीजन्स कहते हैं. समर, समर मार्च से जून तक रहता है और उसमें गर्मी फील होती है. मॉनसून है वो जुलाई से अक्टूबर तक रहता है, उसमें बारिश होती है यानी रेनी सीजन. विंटर जो है वो नवंबर से फरवरी तक होता है जिसमें हम कोल्ड फील करते हैं, सर्दी होती है. और स्प्रिंग जो है वो मार्च और अप्रैल में आती है जिसे जो बहुत ही प्लेजेंट लगती है. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. हमने कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिया है. आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा. ये दोनों वीडियोस में समझ में भी आ गया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स और थ्रू व्हाट्सएप. आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट. और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें. और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन. थैंक यू.